स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.6 से, जो है कुछ इस तरह से x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t बाई इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt इक्वल टू होगा d अपॉन डी टी साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। अब अगर यहाँ हम देखें तो हमें क्यूसेंट रूल अप्लाई करना होगा डिफरेंशिएशन के लिए। तो क्यूसेंट रूल में क्या होता था, स्क्वायर तो करते थे हम डिनोमिनेटर का, यानी कि रूट कॉस 2t का स्क्वायर होगा, और यहाँ करते थे डिनोमिनेटर को एज इट इज, यानी कि रूट कॉस 2t एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होता था न्यूमरेटर का, तो d अपॉन डी टी साइन क्यूब टी माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज, यानी कि साइन क्यूब टी, और डिफरेंशिएशन होना है डिनोमिनेटर का, जो है हमारा रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t इक्वल टू रूट कॉस 2t एज इट इज, साइन क्यूब टी का होगा 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी, और d अपॉन डी टी हम निकालेंगे साइन टी का माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, d अपॉन डी टी रूट कॉस 2t का, तो ये रूट x है, ये हो जाएगा 1/2 रूट x, यानी कि कॉस 2t रूट में। इसके बाद d अपॉन डी टी निकालेंगे कॉस 2t का, cos 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2t, रूट हट जाएगा यहाँ से, इक्वल टू, सावधानी से करना, केवल डिफरेंशिएशन है जो आप पहले भी कर चुके हो। तो रूट cos 2t, 3 को हम आगे लिख लेते हैं, रूट cos 2t, और ये है साइन स्क्वायर टी एज इट इज, और साइन टी का हो जाएगा कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी, डिफरेंशिएशन कर, और इसे डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं 2 रूट कॉस 2t। स्टेप भले ही बढ़ जाए लेकिन करना सही से है, जो बन जाएगा तुमसे। तो d अपॉन डी टी, अब cos 2t का लेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस पहले ही है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ लिखेंगे हम साइन 2t, और इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना होगा 2t को, जो हो जाएगा 2। तो डिफरेंशिएशन के बाद डिनोमिनेटर तुम्हारा था cos 2t, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। अब हम क्या कर सकते हैं कि रूट cos 2t एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया रूट cos 2t, इसी के साथ में आ जाएंगे तो cos 2t, और ये थोड़ा एक स्टेप कम हो जाएगा, लेकिन समझ लेना कि ये स्टेप बाद का रहेगा जब ये इसके साथ में आएगा। अभी एलसीएम तुम्हारा केवल रूट cos 2t है। तो यहाँ जब करेंगे तो रूट cos 2t का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t और cos t, प्लस यहाँ पर एज इट इज रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये रहेगा साइन क्यूब t और साइन 2t
अब ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, उसी से सिंप्लीफिकेशन होगा इसका। तो यहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं, ना चाहें तो इतना ही छोड़ दें, ये कैंसिल हो जाएगा बाद में जब dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt करेंगे, नहीं तो ये पावर 3/2 हो सकती है। इतना ही रहने दो क्योंकि अभी हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। तो इसे लिखते हैं हम, ये था dx अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू 3 cos 2t एज इट इज 3 cos 2t एज इट इज साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, सॉरी साइन स्क्वायर t cos t, साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t, साइन क्यूब t, और साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन t और cos t अपॉन, इसको एज इट इज रहने देते हैं, cos 2t रूट cos 2t। तो अब देखते हो तो कुछ कॉमन समझ में आएगा यहाँ पर। अब आगे केवल हमें सिंप्लीफिकेशन करना रह गया है जो ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा होगा। तो आपका ट्रिग्नो का भी रिवीजन हो जाएगा। इसमें देखो अब हमने अभी 2 sin t cos t फॉर्मूला यूज किया, कॉमन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर t cos t है और ये cos t और यहाँ से साइन स्क्वायर t मिलेगा, तो हमने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर t cos t। तो यहाँ से हमें मिला 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस साइन स्क्वायर t यहाँ से गया, cos t यहाँ से गया, तो यहाँ बचा साइन t और ये बचा साइन t, तो ये हो गए 2 साइन स्क्वायर t। और नीचे आएगा आपका साइन cos 2t रूट cos 2t इक्वल टू, अब फिर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। क्या करते हैं कि ये cos 2t के जो 3 फार्मूले होते हैं उसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। cos 2x होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो वही यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर t cos t एज इट इज 3, यहाँ फार्मूला करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t और अपॉन ये आ जाएगा नीचे cos 2t और रूट cos 2t। तो ब्रैकेट ओपन करोगे, साइन स्क्वायर t cos t, 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन cos 2t रूट cos 2t। अब ये माइनस साइन स्क्वायर t 6 हैं और प्लस साइन स्क्वायर t 2 हैं, तो सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस के 4 साइन स्क्वायर t बचेंगे। ये इक्वल टू साइन स्क्वायर t cos t एज इट इज, यहाँ बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t अपॉन cos 2t अपॉन इंटू रूट cos 2t। ये हमने इसलिए सिंप्लीफाई नहीं किया है कि अभी हमें dy अपॉन dt में भी ये मिलेगा, तो वहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, निकालेंगे dy अपॉन dt, तो dx अपॉन dt हमारा इतना आ गया। कुछ और कर सकते थे, अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इक्वल टू ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब dy अपॉन dt के लिए हमें ये आपका इरेज करना होगा।
अब हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी टी, इसको भी रेज किए दे रहे डी वाई अपॉन डी टी। तो ये रहा डी वाई अपॉन डी टी, जैसे डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड किया था सेम वही करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी टी। ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगी जो हमने एक्स के लिए की थी, डी अपॉन डी टी कॉस क्यूब टी, केवल यहाँ पर साइन क्यूब टी था, डिनोमिनेटर वही रहेगा कॉस 2t रूट में इक्वल टू क्वोशेंट रूल लगाएंगे, रूट कॉस 2t का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रूट कॉस 2t, डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का तो डी अपॉन डी टी कॉस क्यूब टी माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज यानी कि कॉस क्यूब टी, और डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का यानी कि रूट कॉस 2t इक्वल टू कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर टी होगा। पहले तो रूट कॉस 2t को एज इट इज रूट कॉस 2t एज इट इज, और इसका आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी। इसके बाद करेंगे कॉस टी का तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस को आगे लगा दिया और ये आ गया साइन टी। हो चुका डिफरेंशिएशन इसका, माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज, रूट कॉस 2t का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t। इसके बाद करेंगे कॉस 2t का तो होगा माइनस साइन 2t, तो माइनस पहले से है तो ये साइन 2t हो गया। फिर करेंगे 2t का जो आ जाएगा 2, और डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर किया है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा cos 2t, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ रहा है आपका डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ हम फिर एलसीएम लेंगे रूट कॉस 2t, तो हमने फिर शॉर्ट थोड़ा किए दे रहा है कि रूट कॉस 2t तो आएगा एलसीएम जो इसके साथ आ जाएगा, तो कॉस 2t और रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये रूट हट जाएगा कॉस 2t माइनस में, और ये 3 भी आगे लिखे देते हैं, कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस ये एज इट इज रहेंगे कॉस क्यूब टी, और ये साइन 2t, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, अब केवल ट्रिग्नोमेट्री का यूज है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो यहाँ 3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये एज इट इज प्लस कॉस क्यूब टी, और साइन 2t में फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन टी कॉस टी, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये देखो cos 2t रूट cos 2t, cos 2t रूट cos 2t, इसीलिए उसे हमने छोड़ दिया था, ये कैंसिल होंगे बाद में, तो cos 2t, ये लेंदी है क्वेश्चन, थोड़ा सिस्टमेटिक करना होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो cos 2t रूट cos 2t, तो अब यहाँ 2 साइन टी कॉस टी हम कॉमन देखो क्या ले सकते, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर टी साइन टी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू
कॉमन मैंने ले लिया यहाँ कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन लिया तो यहाँ से बचता है -3 cos 2t, -3 cos 2t। और यहाँ से जब cos स्क्वायर टी लेंगे तो cos t बचेगा और यहाँ से बचेगा cos t और sin t। cos t चला हमने कॉमन लिया है 2 cos स्क्वायर टी साइन टी, तो cos स्क्वायर टी यहाँ से चला गया, cos बचा, sin टी यहाँ से चला गया तो 2 cos स्क्वायर टी बचेंगे, ये प्लस में 2 cos स्क्वायर टी अपॉन cos 2t रूट cos 2t। आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें फिर इरेज करना पड़ेगा इसे, तो यहीं पर हम इरेज किए लेते से। तो अब यहाँ देखो हम फिर फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2t का, लेकिन पहले जो हमने 1 - 2 sin स्क्वायर वाला यूज किया था क्योंकि यहाँ साइन थे, अब यहाँ cos स्क्वायर t है तो हम 2 cos स्क्वायर x - 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो dy/dt इक्वल टू होगा dy/dt इक्वल टू cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t, सॉरी cos स्क्वायर t sin t और -3 और यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर t -1 और ये प्लस का 2 cos स्क्वायर t अपॉन cos 2t रूट cos 2t। तो dy/dt होगा इक्वल टू cos स्क्वायर t sin t और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -6 cos स्क्वायर t और -3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस का 2 cos स्क्वायर t अपॉन cos 2t और रूट cos 2t। dy/dt फाइंड करेंगे फिर से, तो -6 cos स्क्वायर टी और 2 cos स्क्वायर टी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी बचेगा। तो cos स्क्वायर टी sin टी और ये आ गया आपका -4 cos स्क्वायर टी और प्लस का 3 अपॉन ये लिखा हमने dy/dt cos 2t रूट cos 2t, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम dy/dx फाइंड कर लेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके, तो इसे फिर से हमें अरेंज करना होगा। बताया कि क्वेश्चन लेंदी है, टिपिकल बिल्कुल नहीं है, केवल सावधानी से करते जाना है, सारे स्टेप शॉर्ट करने की मत सोचना, स्टेप बढ़ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आसानी से। तो अब हम निकालते हैं dy/dx, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, या लिख देते हैं dy/dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू ये होगा cos स्क्वायर टी sin टी और ब्रैकेट में है -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन cos 2t रूट cos 2t अपॉन sin स्क्वायर टी, ये क्या लिखा था हमने साइन, थोड़ा सा
कॉस स्क्वायर टी साइन टी, यहाँ भी आपको मिलेगा कॉस, चलो यही रहा होगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, ब्रैकेट में है यहाँ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t और रूट कॉस 2t। ये देखो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो dy अपॉन dx आ गया। थोड़ा और अभी यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये था कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी और ये है साइन स्क्वायर टी कॉस टी और यहाँ है आपका 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, प्लस का 3 आगे लिख दिया और अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। कैंसिल कर लेंगे, साइन टी से साइन टी, कॉस टी से कॉस टी, तो dy अपॉन dx आ जाएगा। ये बचा कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी, और अगर थोड़ा सा हम यहाँ देखें तो ये कॉस 3 और साइन 3 का फॉर्मूला दिख रहा है हमें, कैसे दिखेगा उसके लिए बताते हैं आपको। अभी माइनस कॉमन यहाँ से लिए ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 और ये से एज इट इज रहने देते 3 माइनस साइन स्क्वायर टी। देखो बताया था कि लेंदी है थोड़ा सा, फिर इरेज करना पड़ रहा है, एक बार लिख देते हैं यहीं पर, या करना पड़ेगा इरेज, तो इसे ये dy अपॉन dx आ जाएगा आपका। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें अगर अंदर हम, तो ये मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस, और ये आ गया 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, और ये नीचे हो जाएगा जब साइन टी का मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 साइन टी माइनस साइन क्यूब टी माइनस, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हो कि माइनस का ये 4 है, यानी कि ये माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, 4 साइन क्यूब टी। अब आप देखेंगे कि ये cos 3t का फॉर्मूला बनेगा और ये साइन 3t का, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos 3t अपॉन साइन 3t। तो dy अपॉन dx फाइनल होकर के आ गया आपका माइनस cos अपॉन साइन cot होता है, तो cot 3t। दैट इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू, नोटेड। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।